हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। जिस घड़ी का आप सभी को था इंतज़ार वो घड़ी आ गई है और इस बार जो आपका रिजल्ट आया है वो एनईपी 2020 के बेसिस पे आया है। मैम कैसे देखेंगे, क्या करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सब बताते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अपने एडमिट कार्ड में जो आप लोगों का इनरोलमेंट नंबर होता है वो यहाँ पर इस फॉर्मेट में पूरा मेंशन करना है। CSJMA करके आपका पूरा एक इनरोलमेंट नंबर होगा। उसके बाद में जो आपके एडमिट कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी उसको यहाँ पर किस फॉर्मेट में लिखना है, तो पहले आपका जो तारीख होगी वो, फिर आपका जो मंथ होगा वो, फिर आपका जो ईयर होगा वो। ठीक है, इस तरीके से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और यहाँ पर आप जैसे ही व्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का कुछ रिजल्ट ओपन होकर के आ जाएगा। इस बार का जो देखिए आप जो रिजल्ट आया है वो कुछ अलग तरीके से आया है। किस तरीके से आया, तो देखिए सबसे पहले तो ये आपको इंटरनल मार्क्स दिख रहे होंगे। जैसे फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव पेपर 1 में 25 में से 23 इंटरनल मिले हैं और 75 में से 44 अंकाएँ हैं इनके। इसी तरीके से 75 में से 53 उसमें मिले हैं और इसमें इतने अंक आए हैं। जो इनका टू प्रैक्टिकल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी था उसमें इनको 30 में से 29 अंक मिले हैं। ठीक है, उसके बाद में जो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, म्यूज़िक ड्रामा है और इनमें आप लोगों को कॉलेज की तरफ से जो ग्रेड्स दिया जाता था ये वो है। ठीक, अब कोर्स का क्रेडिट जो मिला है, जो ग्रेड अवार्ड दिए गए, ये इस बार नया है, ये पिछली बार वाले बच्चों को नहीं मिला था और ये इस बार जो है आपको जो देखने को मिल रहा है ये एनईपी 2020 के तहत है ना। जैसे B+ है, A है, किसी में O है, O का मतलब आउटस्टैंडिंग। जो क्रेडिट अर्न्स हुए हैं वो इतने अर्न हुए हैं, ग्रेड पॉइंट्स इनके ये हैं, पॉइंट्स इन्होंने इतने सिक्योर किए हैं। लेकिन मैम हम तो परसेंटेज मानेंगे, हमें बताइए परसेंटेज क्या बनेगा हमारा। अगर SGPA में बात करेंगे तो 8 है और टोटल अगर परसेंटेज आपको निकालना है तो सीधी से आप एक काम करिएगा, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 450 में से कितने नंबर आए, 342। तो 342 बटे 450 और गुणा कर दीजिएगा 100 से। ठीक, फिर जब काट पीट के आप निकालेंगे तो लगभग इनका 76% के आसपास बनेगा, है ना। इस तरीके से आपको परसेंटेज में क्या लिखना है, पहले प्राप्तांक लिखना है, फिर पूर्णांक जो आपका 450 है और उसके बाद में उसको 100 से गुणा कर देना है ना। और इसी तरीके का आपका परसेंटेज आएगा। यहाँ पर आपको साफ साफ बता दिया गया है कि O का मतलब आउटस्टैंडिंग है, A+ का मतलब एक्सीलेंट है, A का मतलब वेरी गुड है, B+ का मतलब गुड है, B का मतलब अबव एवरेज है और नंबर्स की जो लिमिट है जिसमें आपको O मिला है इसका मतलब आपके उस विषय में 100 में 91 नंबर, 100 और 91 के बीच में नंबर है। जिसमें आपको A+ ग्रेड मिला है उसमें इसका मतलब है कि आपको 81 से 90 के बीच में नंबर दिए गए हैं। जिनको A मिला है उसमें ग्रेड पॉइंट का मतलब है 8 ग्रेड पॉइंट मिले हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका रिजल्ट आया है और इसी वजह से आने में देर हो रही थी क्योंकि आपको हमने बहुत बार बताया कि यूनिवर्सिटी में आग लग गई थी, इस वजह से भी, और थोड़ा सा हो सकता है कि एनईपी 2020 लागू किया है तो इस वजह से भी इनको देर हो रही होगी। इसके अलावा हम आपको बता दें, अब आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जो आप लोगों के पेपर हैं वो जुलाई में 110% होने हैं। कब होने हैं? जुलाई में। ठीक है, उसके अलावा भी सुन लीजिए, आपके जो EVS, अगर आप लोगों ने EVS सेलेक्ट किया है और टेक्नोलॉजी सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी तो कंपलसरी है और अगर EVS लिया तो 1300 से ज़्यादा MCQs का पेपर हम मतलब क्वेश्चन हमने आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा है पीजी पॉइंट ऐप पे। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप पेडागोजी और फिजिकल साइंस है आपका तो ये रहे उसके MCQs। इस तरीके से आप अपना MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल के जो MCQs हैं वो 1300 लगभग MCQs हैं। अगर अभी तक आपने नहीं लिया है PDF तो पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करिए, वहाँ से PDF लीजिए और अपनी MCQs की पढ़ाई बहुत अच्छे से करना शुरू कर दीजिए। इस बार हमने कुछ नया किया है आप लोगों के लिए, तो MCQs में बहुत अच्छी PDF है, अगर नहीं लिए तो ज़रूर ले लीजिएगा। क्लासेस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ी हैं। इन्वायरमेंट की भी 60 से ज़्यादा क्लास हैं और टेक्नोलॉजी की भी तकनीकी परिप्रेक्ष्य की नाम के हिसाब से प्लेलिस्ट बनी हुई है। शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य आप क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगी, है ना। तो उस तरीके से आपको अपनी पूरी क्लासेस करनी है और अच्छे से अच्छे परसेंटेज लाना है। इस बार भले आपका परसेंटेज कम बना होगा, क्यों बना होगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर था, लेकिन अब जो परसेंटेज है वो आपके पास मौका है कि आप अच्छा बना सकते हो, क्योंकि अब जो होगा वो MCQs होगा। क्योंकि एनईपी 2020 अगर लागू हुई है तो एनईपी 2020 के तहत ये कहा गया है कि सम सेमेस्टर की परीक्षाएं जो होंगी वो आपके MCQs में होंगे और विषम की जो है आपकी कैसी होंगी, थ्योरेटिकल होंगी। तो आप लोग तो इस बात से एकदम निश्चिंत रहिए। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों का थ्योरेटिकल हो गया तो सेकंड में आपका कैसा होना है, MCQs मोड में ही होना है। तो आप लोग ये ले सकते हैं PDF जहां अवेलेबल है, पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। जो बच्चे क्लासेस नहीं ढूंढ पाते उनको हम बता दें कि आप पीजी पॉइंट ऐप सर्च करो अपने यूट्यूब पे। सर्च करने के बाद में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा,
यहाँ पर होम दिखेगा, वीडियो दिखेगा, शॉर्ट दिखेगा, लाइव, इसी के जस्ट बगल में आपको प्लेलिस्ट दिखेगा। ठीक, प्लेलिस्ट जैसे ही दिख जाएगा फिर आप जैसे रील स्क्रॉल करते हो ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना। कुछ बच्चे कहते हैं मैम क्लासेस नहीं दिखती हैं, हमने कहा ये देखिए लिखा हुआ है शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य लिखा है, ये आपकी PDF है, मतलब आपके लिए कोर्स है, इसमें 36 क्लासें हैं, आप ये देख लीजिए। उसके बाद में पर्यावरणीय अध्ययन ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर 61 क्लासें प्रेजेंट है, इनको देख डालिए, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी क्लासेस के अलावा MCQ की PDF है वो PG Point ऐप पे है, ऐप इंस्टॉल करिए और वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद में सभी लोग अपना अपना रिजल्ट जो है वो देख करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि मैम हमारे इतने परसेंटेज बने हैं, और बताइएगा कि तो लाइव भी आ जाएंगे अगर आप लोग अपना। और हाँ, रिजल्ट देखने के लिए लिंक हम आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, उस लिंक के माध्यम से आप रिजल्ट ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।